नमस्कार दोस्तों, बीए मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये डिविजिबिलिटी रूल की थर्ड क्लास है। इससे पहले वाली दो क्लास आप लोगों ने नहीं देख रखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। और अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी वीडियो को करें। तो आज की वीडियो में देखते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल, 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल और अभाज्य संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल। तो पहले देखते हैं 6 का रूल। तो 6 का रूल आसान है कि हमें ये देखना है कि 6 से कब कोई संख्या विभाजित हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 6 के हम क्या है कि 2 फैक्टर कर लो, अभाज्य प्राइम फैक्टर करेंगे 6 के तो वो हो जाएंगे 2 और 3। 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे 2 और 3। तो हम सीधा कह सकते हैं 6 का विभाज्यता का नियम है कि यदि कोई संख्या 2 से भी डिवाइड हो जाएगी और 3 से भी हो जाएगी तो वो संख्या क्या है 6 के भी हो जाएगी। ऐसे ही आप 15 का भी निकाल सकते हो। 15 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 3 और 5। आप 12 का भी निकाल सकते हो, ऐसे ही 36 का भी निकाल सकते हो, 72 का भी निकाल सकते हो, 44 का भी निकाल सकते हो। तो यदि कोई संख्या 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, 3 से भी डिवाइड हो जाएगी तो वो क्या है 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक नंबर ले रहा हूँ। एग्जांपल के लिए ये नंबर ले लिया मैंने, ये ले लिया नंबर। तो अब ये चेक करेंगे कि ये 6 से डिवाइड है कि नहीं। तो 6 का नियम क्या है, यदि कोई संख्या 2 से भी हो जाए और 3 से भी हो जाए तो 6 से भी हो जाएगी। तो ये सम संख्या है तो 2 से भी हो जाएगी। अब 3 का नियम क्या है, संख्या के अंकों का योग। तो जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा 4 और 4 और 11 हो जाएगा 4, 15। 15 3 से डिवाइड है तो ये 3 से भी हो जाएगी, इसका मतलब 6 से हो जाएगी। समझ में आया? सिंपल सा रूल है और ज़्यादा प्रश्न इसके आते भी नहीं। चलिए अब देखते हैं अगला रूल। अगला जो नियम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। अगला नियम है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 और 30। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 और 30। 7, 11 और 30। सात, 11 और 13 के विभाज्यता का नियम। अब इसका नियम क्या है कि जैसे मैंने कोई एक संख्या लिख दी, ये ABCDEF, ये कोई नंबर लिख दिया 6 डिजिट नंबर, और भी बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है ये। तो इन 3 का सेम नियम है। एक 11 का नियम इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ और ये दूसरा नियम है। मैंने उस टाइम बताया था 11 का एक और नियम है। तो इन 3 का ये सेम नियम है कि यदि किसी संख्या के हम पीछे से, ये आपका है इधर से, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक की तरफ से हम 3-3 डिजिट के पेयर बनाएं, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक की तरफ से हम 3-3 डिजिट के पेयर बनाएं और अल्टरनेट पेयर का सम, अल्टरनेट पेयरों के सम का डिफरेंस वो क्या हो, इन तीनों का मल्टीपल हो, गुणज हो, तो वो संख्या अगर 7 का गुणज है तो 7 से डिवाइड होगी, 11 का गुणज है तो 11 से होगी, 13 का गुणज है तो 13 से होगी। या हम कह सकते हैं यदि किसी संख्या के इकाई के अंक की तरफ से 3-3 डिजिट के पेयर बनाएं और सम स्थानों के पेयरों का योग विषम स्थानों के पेयर के योग को डिफरेंस अगर हम करते हैं और उनका जो अंतर है वो इन का मल्टीपल आ जाता है तो वो संख्या है इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी। जैसे ये इनका, ये तो 2 ही पेयर हैं। अब एक और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक संख्या लेता हूँ, वो संख्या ये है, ये संख्या है।
ये है 32,577, 32,577। इस संख्या को देखना है कि इन 7 से 11 से और 3 से विभाजित है कि नहीं। तो मैंने अभी बताया कि पेयर बनाओ पीछे से, ये एक पेयर बन गया 3 का, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये। अगर पेयर 3 का पेयर बनाना है, नहीं बन रहा है पेयर, तो आप क्या करो कि इधर 0 लगा लो। और आपको पता है कि संख्या से आगे आप कितनी भी 0 लगाओ संख्या में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर यहाँ 2 हैं तो फिर भी 3 का ही पेयर बनाना है तो एक 0 लगा लेंगे, अगर एक डिजिट होता तो 2 0 लगा लेंगे, हमें क्या आपका इफेक्ट तो उससे पड़ेगा नहीं। अब हमने 3-3 के ये पेयर बना लिए 3-3 डिजिट के। अब हमें क्या करना है कि अल्टरनेट डिजिट का, जैसे इसका और ये तो सिंगल बचा, जैसे एक और होता तो इधर कर देते। अल्टरनेट जो पेयर का हम सम करेंगे, या सम स्थानों के पेयर का योग और विषम स्थानों के पेयर का योग का डिफरेंस अगर इन तीनों का गुणा जाता है तो वो संख्या है इन तीनों से 100% डिवाइड होगी। तो अब हम जोड़ लें, तो अब हम जोड़ेंगे क्या है 0, सॉरी, इसे हम जोड़ेंगे कितना है 65, एक इस और इसी पेयर को तो जोड़ना है, और ये 577, 12 और ये हो जाएगा 14 और ये 642, और ये तो सिंगल है ये, अब इसके साथ तो कुछ जोड़ने के है नहीं है, तो ये मैं आपका क्या करूँगा 432 मैंने ये लिख लिया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखूँ, इन दोनों का डिफरेंस करना है आपको, है जो डिफरेंस करना है वो इन दोनों का करना है। तो अब घटाओगे तो कितना होगा 0, और 4 से 3 घटाओगे तो कितना होगा 1, और ये कितना हो जाएगा 2 से 2 घटाओगे 0, 4 से 3 घटाओगे 1, 6 से 4 घटाओगे 2, ये डिफरेंस निकल के आया। हम क्या करेंगे संख्या के इकाई के डिजिट की तरफ से 3 डिजिट के पेयर बनाएंगे और उन डिजिटों के अल्टरनेट पेयर का जो सम है, अल्टरनेट पेयर के सम करेंगे और उनका डिफरेंस देखेंगे। अगर डिफरेंस इन तीनों का मल्टीपल आता है तो वो संख्या 100% इन तीनों से डिवाइड होगी। तो अब चेक करते हैं। तो पहले 7 से 210 को डिवाइड करो, 7 या 21 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या क्या है 7 से डिवाइड है। ये संख्या 7 से डिवाइड है। अब 11 से चेक करेंगे, क्या 11 से 210 डिवाइड है? नहीं है, 11 से 210 डिवाइड नहीं है। 11 एकम 11 कितना बचा 10, 100 हो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब ये संख्या 11 से नहीं डिवाइड है। 13 से चेक करेंगे, 13 एकम 13 कितना बचा 80, 13 से भी नहीं डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या 13 से नहीं डिवाइड है। तो ये संख्या केवल किससे है 7 से विभाजित है। इन तीनों का एक साथ नियम है ये। चलो अगली एक और संख्या लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए आसानी से। थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, 63, 82, 40, 96, 54, ये मैंने बड़ी संख्या ले ली। तो अब ये मैंने बड़ी संख्या ले ली, अब इसके क्या है हम पेयर बनाएंगे, और वो भी इधर से इकाई के अंक की तरफ से पेयर बनाने 3 डिजिट के, ये मैंने पेयर बना लिए। अब क्या है कि ये एक अंक छूटा और ये 3 का नहीं पेयर बन रहा है, तो हम क्या लगा लेंगे 0 लगा लें, ये पेयर बन गए। और अब आपको अल्टरनेट पेयर जोड़ने हैं, अल्टरनेट पेयर जोड़ने हैं, तो ये जोड़ लेंगे, ये जोड़ लेंगे हम, और ये वाला जोड़ लेंगे, ये दोनों पेयर जोड़ लेंगे कि नहीं, ये पेयर मैंने ऐड कर लिए। चलिए अभी लोग तो देखते हैं। चलिए, तो ये हमने 3 डिजिट के ये पेयर बना लिए। अब अल्टरनेट डिजिट का हम सब करेंगे, अल्टरनेट डिजिट का हम सब करेंगे। तो ये बताना कि इसको ऐड करना है तो ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15, 4, और इसको और इसे ऐड करेंगे तो इसे ऐड करेंगे 382 और 654, तो ये 6 और ये 13 और ये 10। अब इनका डिफरेंस हमें लेना है,
7, 11 और 13 का जो विभाज्यता का नियम है वो क्या है कि हम इकाई के डिजिट की तरफ से 3 3 के पेयर बनाएंगे और अल्टरनेट डिजिट या हम कह सकते हैं सम स्थान के पेयरों का योग और विषम स्थानों के पेयरों के योग का जो डिफरेंस है वो इन तीनों का मल्टीपल होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। तो अब हम घटाएंगे तो ये 1000, डिफरेंस का मतलब ये है ये भी बड़ी संख्या हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो इससे हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 से ये 5 से 6 से 5 घटाएंगे 1 बचेगा, और ये 3 से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और 10 से 4 बचाएंगे घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। ये 621 हो गया। अब हमें चेक करना है कि ये इसका 7 का मल्टीपल है, 11 का है, 13 का है कि नहीं। तो इसे चेक करेंगे तो 7 का भाग दो, 7 8 56, कितना बचा 6, 7 8 56 कितना बचा 6, और 61 हो जाएगा। तो ये 7 से तो डिवाइड नहीं हो रही, तो ये 7 का मल्टीपल नहीं है ये, तो ये 7 से ये संख्या भी विभाजित नहीं होगी। 11 से चेक करो, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 कितना बचा 7, 71 हुआ। तो ये 11 से का भी डिवाइड नहीं है, तो ये 11 से भी नहीं होगी। अब 13 से करो, 13 3 39, 13 चौके 52, 13 चौके 52, और फिर कितना बचा 101, 52 और 10 और 1 उतार लेंगे 101। इसका मतलब ये 13 से भी डिवाइड नहीं है, तो ये संख्या 13 से भी नहीं होगी, यानी कि ये संख्या तीनों में से किसी से नहीं होगी। आगे एक और संख्या लेते हैं, जैसे ये नंबर ले लिया मैं, ये नंबर ले लिया। अब हमें क्या करना है कि ये इकाई के डिजिट की तरफ से 3 3 के पेयर बनाने हैं। ये 3 का पेयर मैंने बना लिया, ये बना लिया, और ये 3 का पेयर बना लिया। 3 3 के पेयर बनाने हैं। अब इन अल्टरनेट सम स्थानों के पेयर का योग और विषम स्थानों के पेयर का योग का डिफरेंस क्या है, इन तीनों का मल्टीपल होना चाहिए। या फिर ऐसे लगा सकते हो, इससे इस तरफ लगा लो और नीचे से लगा लो, ये एक एक छोड़ के। तो इन दोनों को आप जोड़ना, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 222 और 111 333 हो जाएगा। और ये तो सिंगल ही पेयर है और इसका डिफरेंस लेंगे तो अब आप बताना कितना आया 0। और 0 एक ऐसा नंबर है वो प्रत्येक नंबर से डिवाइड हो जाता है। 0 7 से भी हो जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 7 से भी हो जाएगी। 0 11 से भी हो जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 11 से भी हो जाएगी। 0 13 से भी हो जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 13 से भी हो जाएगी। अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नहीं, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो एक और ले लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखो लिखो देखो, ये 23 75 67 89 ये ले लिया, ये आपका नंबर लिया। अब इस नंबर को हमें क्या करना है कि पहले तो पेयर बनाने हैं, और पेयर बनाने हैं तो ये मैंने पेयर बना लिया। 3 डिजिट के पेयर बनाने, और ये नहीं 2 ही डिजिट है तो मैंने अभी क्या बताया था कि 0 लगा लेंगे। ये मैंने 0 लगा लिया, ये मैंने 0 लगा लिया। और अब आपको है इन अल्टरनेट, यानी ये इस तरफ से चिन्ह लगाओगे तो ये वाला पेयर, और नीचे से ये है साइन लगाओगे तो ये वाला पेयर। अल्टरनेट डिजिटों के पेयर को जोड़ना है। तो पहले हम ये जोड़ते हैं, ये कितना 756 और ये 765, इन्हें हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 हासिल 1, और ये 6 और 6 12 हासिल 1 पर 14 1 15, और इसे जोड़ेंगे तो ये कितना है 223, और इसके साथ है 789, तो ये 12 हो जाएगा, ये 11 और ये 8। और इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो इन दोनों का डिफरेंस आप लोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से लेंगे तो 11, ये 9 बचेगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ले लेंगे 11, ये 1 से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0।
और ये कितना है 15, 15 से ये 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7, ये बचा। हम इसे घटाएंगे तो कितना बचा 709। अब ये देखना है कि ये 7 से डिवाइड है नंबर, 11 से, 13 से किससे डिवाइड है, जिससे ये नंबर डिवाइड हो जाएगा उससे ये कंप्लीट नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 नहीं जाएगा, ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये संख्या भी 7 से नहीं होगी। 11 से करो, 11 छिक्के 66, 11 से भी नहीं होगा। 13 से करो, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 5 बचा और 13 से भी नहीं ये नंबर हो रहा है तो इसका मतलब ये संख्या 13 से भी नहीं होगी। तो अच्छे से ये नियम समझ में आया होगा 7, 11, 13 का। अब इस पे क्या है कि इस पे डिपेंड प्रश्न कैसे आते हैं वो मैं आपको है दिखा रहा हूँ। पहले उससे पहले थोड़ा और नियम बता दूँ मैं। जैसे अब ये आप बताना जैसे अगर मैं ये तीनों क्या है प्राइम नंबर है, अगर मैं इन तीनों का गुणा कर लूं और तीनों का गुणा करूंगा तो आपका गुणा करने के बाद क्या आएगा 1001। और इसका मतलब ये है कि 1001 इन तीनों से डिवाइड है। और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न आया था, 4 ऑप्शन दे रखे थे और पूछा था निम्न में भाज्य संख्या क्या है, निम्न में भाज्य संख्या क्या है। तो उसमें ये ऑप्शन दे रखा था और जिसे पता है कि ये 1001, 7, 11, 13 का गुणा होता है तो उसने आसानी से प्रश्न कर दिया था। लेकिन मैं नियम ये नहीं बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा आगे बताना चाह रहा हूँ और इम्पोर्टेंट नियम है। जैसे अगर मैं 1001 में किसी 3 डिजिट नंबर का गुणा कर दूं तो इसका गुणा इसमें करूंगा तो क्या आ जाएगा, यही तो आ जाएगा कि नहीं। अरे सीधा है कि 1001 में मैं मान लिया कि 387 का गुणा कर रहा हूँ, 387 का गुणा कर रहा हूँ तो ये क्या आएगा 387 और 387 यही तो आएगा कि नहीं। अगर मैं 1001 में कि ये 3 डिजिट के नंबर का गुणा कर रहा हूँ तो 387 और 387 यही तो आएगा। तो अब ये बताना कि जब 1001 7, 11, 13 से डिवाइड है, स्वयं 1001 से भी डिवाइड है, तो यहाँ से एक नया नियम नहीं बन गया कि यदि किसी 3 डिजिट अगर किसी 3 अंकीय संख्या को हम बार बार रिपीट करके लिख दें, यानी 2 बार रिपीट करके संख्या बनाएं, अगर किसी 3 अंकीय संख्या को 2 बार रिपीट करके, बार बार नहीं 2 बार, अगर किसी 3 अंक की संख्या को 2 बार रिपीट करके जो संख्या बनेगी वो संख्या 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी, 1001 से भी होगी। ये नियम बन गया। यानी कि अगर किसी 3 अंकीय संख्या को 2 बार रिपीट करके संख्या बनाई जाए तो वो संख्या 7 से भी होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी और 1001 से भी होगी। जैसे इससे पहले वाली वीडियो में मैं 101 का नियम बता चुका हूँ कि अगर किसी 2 अंकीय संख्या को रिपीट करके संख्या बनाई जाए, 4 अंक की संख्या बनाई जाए तो वो संख्या 101 से हमेशा डिवाइड होगी। ऐसे ही अगर किसी 3 अंकीय संख्या को 2 बार रिपीट करके संख्या बनाई जाए, 6 अंकीय संख्या बनाई जाए तो वो हमेशा 7, 11, 13 और 1001 से विभाजित होगी। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आपके। तो अब इस पे डिपेंड, ये डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि आपको इतना याद रखना है, डिटेल में तो ये है कि इसे ये क्या है 1 लाखवां स्थान है, अलग अलग लिख लेंगे और फिर उसे डिवाइड करके देख लेंगे 7, 11, 13 से। जो प्लेस वैल्यू बताई थी, प्लेस वैल्यू के विस्तारित रूप में हम लिख के चेक करेंगे। अब इस पे आधारित प्रश्न कैसे आते हैं वो मैं बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं प्रश्न कैसे आते हैं। ये है आपके प्रश्न सामने। प्रश्न है 3 अंकों की एक संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई गई है। अभी मैंने बताया 3 डिजिट नंबर, यानी कि रिपीट करके आपका 3 डिजिट नंबर से 6 डिजिट नंबर बनाया गया है। अंकों की संख्या बनाई जाती है जैसे ये 187, 187 ये नंबर बनाया गया। तो
तो परिणामी संख्या उसने एग्जाम्पल भी दे दिया कि ये ऐसे आपका बनाया गया है, तो किससे विभाज्य होगी, और ये ऑप्शन है केवल 7, केवल 11, केवल 13, 1001। तो केवल आपको पता है केवल 7 से तो नहीं होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी, और केवल आपका है तो 11 से भी नहीं होगी, केवल आपका है 13 से भी नहीं होगी, और 7, 11, 13 इन सभी का आपका है गुणा क्या है 1001। तो इसका जो सटीक और सही आंसर है वो आपको अभी सीधा सीधा कोई भी सॉल्व भी नहीं करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1001, यानी कि वो संख्या 1001 से विभाजित होगी। तो ये अच्छे से समझ में आया है। चलिए एक और अगला प्रश्न सेम इसी नियम पर आधारित ले लेते हैं। अगला प्रश्न ये है 6 अंकों वाली संख्या, और ये संख्या दे दी है 479 और XYZ, और ये 3 डिजिट गायब कर दिए। यदि ये संख्या 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है तो y + z/x का मान बराबर है, किसके बराबर है, ये चारों ऑप्शन है। अब आपको 7, 11, 13 का नियम पता है कि यदि किसी 3 अंकीय संख्या को 2 बार, यदि किसी संख्या 3 अंकीय संख्या को रिपीट करके दोहरा कर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वो 7, 11, 13 से हमेशा विभाज्य होगी। सीधा सीधा नियम है, और ये प्रश्न है CPO 2019 में आया है, SSC CPO 2019। ये प्रश्न CPO 2019 के दिसंबर में जो परीक्षा हुई है उसमें आया है। अब हमें पता है तो ये कब डिवाइड हो जा सकती है, ये संख्या 7, 11, 13 से कब डिवाइड हो सकती है कि ये 700 कितना है 79, और XYZ के स्थान पर भी क्या नंबर होना चाहिए, ये क्या है संख्या आपकी है 779, और XYZ के स्थान पर भी क्या होना चाहिए, वो सॉरी 779, वो 479 है, और XYZ के स्थान पर भी कितना होना चाहिए 479, 479 नंबर होना चाहिए, तभी ये आपका डिवाइड हो सकती है। तो इसका मतलब ये है x का मान कितना आया 4, y का मान कितना आया 7, और z का मान कितना आया 9, और हमें वैल्यू क्या बतानी है, हमें वैल्यू बतानी है x + z/x, y + z/x। तो y की वैल्यू कितनी है 7, z की वैल्यू कितनी है 9, और x की वैल्यू कितनी है 4। तो ये हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, और 16/4, और ये काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसे विभाजित करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, वो 4 आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसे विभाजित करेंगे तो 4 आंसर निकल के आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना है 4 है। तो अच्छे से समझ में आया होगा, और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है। मैं फिर दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि यदि किसी 3 अंकीय संख्या को 2 बार रिपीट करके एक 6 अंकीय संख्या बनाई जाए तो वो संख्या हमेशा हमेशा 7, 11, 13 और 1001 से विभाजित होगी। तो ये तो था आपका है 6 का नियम मैंने बता दिया, 7, 11, 13 और 1001 का नियम बता दिया। अब मैं नियम बताता हूँ किसी भी 2 अंकीय, कोई भी 2 अंकीय संख्या, अभाज्य संख्या से किसी नंबर को कैसे विभाजित करते हैं, या इनका नियम क्या होता है। ये नियम तो सभी लोग बताते हैं। अब अभाज्य संख्या से का नियम क्या होता है, या हम कह सकते हैं किसी भी 2 अंकीय संख्या का विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो चलिए उसे देखते हैं। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। जैसे मैंने ले ली आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, पहले लिख दे रहा हूँ।
ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 डिजिट प्राइम नंबर, ये बताना डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 डिजिट प्राइम नंबर। ठीक है, तो आपको है 2 डिजिट के विभाज्यता का नियम हमें बताना है, ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 डिजिट प्राइम नंबर। जैसे मैं स्टार्टिंग आपका करता हूँ 19 मैंने नंबर ले लिया, और मैंने ले लिया 23 ले लो, या फिर आपका है और भी कोई नंबर ले सकते हो, 29 हो सकता है, मैंने 23 ले लिया। ये 2 अंकीय एक अभाज्य संख्या का विभाज्यता का नियम क्या है वो हमें पता करना है। तो पहले तो ये देखते हैं कि ये क्या है, संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक है। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी अगर 2 अंकीय भाज्य संख्या है तो उसका प्राइम नंबर है तो उसके इकाई का अंक लेंगे और ये x लगा लेंगे, और इस दहाई के अंक को इकाई का अंक लेंगे और ये दहाई के अंक को यहाँ पर ये जोड़ लेंगे। ऐसे ही इसका इकाई का अंक लेंगे और उसके साथ x का मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस दहाई के अंक को जोड़ लेंगे। इतनी बात समझ में आई? इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब इस फॉर्म में लिखने के तो आप कहोगे x क्या है, तो ये जो x है इसे, ये जो प्राइम नंबर है इस x को इस प्राइम नंबर का सीड नंबर कहते हैं। अब हमें x के स्थान पर ऐसा नंबर रखना है कि 19 बन जाए, या फिर x के स्थान पर ऐसा नंबर लिखना है जो भी नंबर बने वो 19 का मल्टीपल हो। ऐसे यहाँ पर कि यहाँ x के स्थान पर ऐसा नंबर लिखना है कि या तो 23 बन जाए या फिर ऐसा नंबर बने जो 23 का मल्टीपल हो। तो हम रखते हैं यहाँ पर, अगर मैं 1 रखूँगा x के स्थान पर 1 रखूँगा तो कितना हो जाएगा 9 और 1 10, नहीं 19 नहीं बन रहा है, और ना ही ऐसी संख्या बन रही है जो 19 से डिवाइड है। मैं अगर 2 रखूँ तो 9 दूनी 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, तो 19 बन रहा है। तो इसका मतलब ये है, और ये फिक्स होता है 19 का सीट नंबर क्या है 2 है। ऐसे ही यहाँ पर है कि x की वैल्यू आप 1 रखो तब भी नहीं बनेगा, 2 रखो तब भी नहीं बनेगा, 3 रखो, 4 रखो, 7 रख लें डायरेक्ट आपका है 7, 5 6 तक नहीं बनेगा। अगर यहाँ हम 7 रखते हैं तो 7 या 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, देखो 23 बन गया। या फिर 46 भी आप बना सकते थे। हम छोटे से छोटा नंबर लेते हैं, ये जो x है जो सीड नंबर है वो हम छोटे से छोटा नंबर लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन हमें कम करनी है। और हाँ, ये प्लस भी नंबर हो सकता है, माइनस भी नंबर हो सकता है। ये नंबर है प्लस भी हो सकता है और माइनस भी नंबर हो सकता है। ठीक है, माइनस ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये हो गया इनके सीड नंबर। अब आप कहोगे कि ये अब इससे डिवाइड का क्या मतलब? इससे डिवाइड का मतलब ये है कि जैसे मैंने ये ले लिया, जैसे मैंने क्या है कि ये संख्या ले ली कि 19 से आपका डिवाइड है कि नहीं, मुझे चेक करना है कि ये नंबर है, ये नंबर लिया मैंने और ये नंबर लिया। अब मुझे चेक करना है कि ये संख्या है वो 19 से डिवाइड है कि नहीं। तो आप क्या करो कि जो ये सीड नंबर है उसका गुणा इस संख्या के इकाई के अंक में गुणा कर दो। तो 9 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 18, और 18 को यहाँ लिख लोगे। इससे हमें अब कोई मतलब नहीं है, इसे बिल्कुल क्रॉस कर देंगे। अब 18 को हम इसमें क्या है जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 11, हासिल 1 और ये 3 और 1 4 और ये 26। अब भी ये थोड़ा बड़ा है तो फिर आप वही प्रोसेस करेंगे कि सीड नंबर का फिर इसी 2 का 1 में गुणा करेंगे और 2 एकम 2 और यहाँ जोड़ देंगे, इसे हटा देंगे, कोई मतलब। तो इसे जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये 6 और ये 2। फिर भी बड़ा नंबर है तो फिर क्या करेंगे कि फिर इसी सीड नंबर का इसमें 6 में गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और इसमें जोड़ देंगे और इसे बिल्कुल हटा देंगे। तो इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38। और देखना 19 दूनी 38, 19 से विभाजित है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है 26,239 ये भी 19 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया होगा। चलो मैं 23 के लिए एक संख्या ले रहा हूँ, 23 के लिए संख्या ले रहा हूँ। तो 23 के लिए संख्या है ये
ये मैंने ले लिया नंबर, ये नंबर ले लिया। अब मुझे ये चेक करना है कि ये 23 से विभाजित है कि नहीं। तो वही प्रोसेस आपको करनी है कि ये सीड नंबर 23 का सीड नंबर क्या है 7, तो 7 का इसमें गुणा करेंगे, इकाई के अंक में गुणा करते हैं संख्या, 7 या 21, 21 यहाँ लिख देंगे और इससे बिल्कुल हटा देंगे, कोई मतलब। और इसे हम जोड़ लेंगे, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 10 की 0 हासिल 1 और ये को हो जाएगा और ये 3। ठीक है, अब थोड़ा बड़ा नंबर है, फिर क्या करेंगे, फिर इसी को 7 को लेंगे, सीड इकाई के अंक में गुणा करेंगे और इसे बिल्कुल हटा देंगे, तो 7 पंजे 35 और यहाँ 5 जोड़ देंगे। ऐसे ही फिर बड़ा है तो फिर 5 का इसमें गुणा कर देंगे, 5 सत्ते 35 और ये जोड़ देंगे, 69 आ गया। और आप 23 का भाग 69 में देना, 23 दिया 69 डिवाइड है। तो अगर ये संख्या 23 से विभाजित है तो इसका मतलब ये भी संख्या 23 से विभाजित होगी। अच्छे से समझ में आया होगा। चलो मैं 2 एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। किसी भी अभाज्य संख्या का इससे बना सकते हैं। ये प्राइम 2 डिजिट का डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 डिजिट प्राइम नंबर, किसी भी अभाज्य संख्या का विभाज्यता का नियम है ये। अगला मैं ले लेता हूँ 19 ले लिया, जैसे अब मैं 17 ले लेता हूँ। अभी एक छोटे छोटे नंबर से आपको बता दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। बड़े नंबर के भी कर सकते हो। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, आपका है 17 ले रहा हूँ और 31 ले रहा हूँ। 31 भी तो एक अभाज्य नंबर है कि नहीं। 17 ले रहा हूँ, 31 ले रहा हूँ जी। 17 ले रहा हूँ, 31 ले रहा हूँ, 29 भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 29 ले लोगे। तो अब इसे हम क्या है कि दहाई के अंकों को हम क्या करेंगे कि दहाई के अंक को इसे हम क्या है ऐसे लिखेंगे 7x, और वो इकाई के अंकों को और दहाई के अंकों को यहाँ लिख देंगे। इसी तरह 31 है, तो इकाई के अंकों को यहाँ पर आप लिखोगे ऐसे और प्लस कितना 3। ठीक। अब x के स्थान पर ऐसा नंबर रखना है कि या तो 17 आ जाए या 17 का मल्टीपल आ जाए। तो आप रखोगे कि देखेंगे कि 1 रखोगे तब भी नहीं आ रहा है, 2 रखोगे, 3 रखोगे तो आपका है तब भी नहीं आ रहा है, 4 रखोगे तो तब भी नहीं आ रहा है, 5 रखोगे तो 5 1 नहीं हो रहा है, 6 रखोगे तो 6 7 42 नहीं हो रहा है, और 7 रखोगे तो 7 7 49 तब भी, 8 रखोगे तब भी नहीं हो रहा है, 9 रखोगे तो 9 7 आपका 63 तब भी नहीं हो रहा है। तो ये क्या आपको देख रहे हो कि 1 से 9 तक मैंने चेक कर लिए, रखेंगे तो ऐसी संख्या नहीं बन रही है जो 17 से डिवाइड है। तो क्यों ना मैं माइनस में ले लूँ। माइनस में भी आप नंबर ले सकते हो, x की वैल्यू है माइनस में ले सकते हो, क्योंकि माइनस का नंबर अगर मैंने कहा कि ये -14 है और 7 से ये पूछना है किससे विभाजित है, ये 14 से है, 2 से भी है, 7 से भी है। माइनस क्या संख्या नहीं होती है, ऋणात्मक नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर क्या x की वैल्यू ले रहा हूँ -5, क्योंकि -5 यहाँ रखोगे तो 5 7 35 -35 हो जाएगा +1 और कितना आ जाएगा -34, यही तो आ जाएगा कि नहीं। और -34 है तो 17 दूनी 34, 17 से ये डिवाइड है कि नहीं। तो हमें ये नहीं मतलब है माइनस है या प्लस है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये बन गया। तो माइनस भी आप ले सकते हो, प्लस भी ले सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर कि यहाँ पर मुझे क्या लेना है, सीधा सीधा है 28 और ये 3 31 हो जाएगा। x की वैल्यू 28 ले लूँ तो 28 से कम 28 3 31, लेकिन बहुत बड़ा नंबर हो गया। हमें कैलकुलेशन क्या है, आसानी तो करनी है, तो क्यों ना हम माइनस में ले लें। और माइनस में हम क्या ले सकते हैं 3, 28 और 3 का योग कितना है 31 हो रहा है कि नहीं। तो किसी भी संख्या के 2 आपके हैं शेषफल होते हैं, एक 3 और आपका है वो 2 शेषफल हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकता है और धनात्मक हो सकता है, दोनों का योग वही नंबर होता है। ठीक है, तो हम क्या है 28 ने लेके हम -3 भी ले सकते हैं। अब आप कहोगे -3 कैसे, तो -3 का आप यहाँ गुणा करोगे -3 हो जाएगा और ये +3 कितना आ जाएगा 0। और 0 एक ऐसा नंबर है जो प्रत्येक नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ हम -3 ले सकते हैं, ये सीधा नंबर है। अब मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। तो जैसे मैंने क्या किया 17 का ले लिया, 17 का मैंने ले लिया, तो 17 का मैंने नंबर लिया ये
25,211। अब मुझे ये चेक करना है कि ये 17 से डिवाइड है कि नहीं। तो जो आप अभी कर रहे थे वही करना है कि सीड नंबर का इकाई के अंक में गुणा करना है। तो 1 में 5 का गुणा करेंगे, 5 एकम 5, और ये कितना हो जाएगा -5। तो इससे पहले मैंने प्लस वाले बताए, अगर प्लस है का सीड नंबर है तो जोड़ना है, और ये माइनस का सीड नंबर है तो घटाना है। तो इससे आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा, बचेगा 16। 21 से 5 घटाओगे 16 बचेगा। अब आपको फिर भी बड़ा नंबर है तो फिर भी आपको आगे सॉल्व करना है। तो इसी 5 का 6 में गुणा करोगे, 5 छक्के 30, तो -30। तो ये घटाओगे तो 1 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 221। और फिर भी अगर आपका है बड़ा है तो फिर क्या करेंगे, फिर ऐसे ही आगे यही करते जाएंगे। 5 का इसमें 21 1 में गुणा करेंगे, इसे हटा देंगे, 5 एकम 5, और घटाना कितना आ गया 17। और ये 17 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 17 से विभाजित हो जाएगा। चलिए इसका 31 का ले रहा है, 31 का लेंगे। जैसे मैंने ये नंबर ले लिया, अब मुझे ये चेक करना है कि ये 31 से डिवाइड है कि नहीं। जो ये नंबर है 31 से डिवाइड है कि नहीं, तो अब हमें क्या करना है कि इसी सीड नंबर का इकाई के अंक में गुणा करना है। 7 या 21, और इसे बिल्कुल हटा देता है 21, ये हटा देंगे ये, और ये माइनस है तो घटाना है, और अगर प्लस का नंबर है तो जोड़ना है। तो माइनस है तो घटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना होगा 0 और 1, और ये 2। अभी भी बड़ा नंबर है तो फिर हम आगे यही प्रोसेस करते जाएंगे। तो हम इसका गुणा इसमें करेंगे, 8 या 24, और ये माइनस है तो माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा यहाँ 10, 6 बचेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 8 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1। फिर भी ये बड़ा नंबर है तो फिर एक बार फिर कर देंगे, -3 का इसमें गुणा करेंगे 18, और आप बताना 0 आ गया। और 0 तो क्या है, 0 आपका है 31 से विभाजित है कि नहीं, 0 प्रत्येक संख्या से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 31 से विभाजित हो जाएगा। ये चीज आपको है अच्छे से समझ में आई होगी। ये चीज है आपको है अच्छे से समझ में आई होगी। एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। 29 का, जैसे मैं क्या है 29 का ले रहा हूं। ये दो अंकी, कोई भी 2 अंकी संख्या है उसके इस तरीके से किसी भी संख्या का आप 29 का, 37 का, 41 का, किसी भी प्राइम नंबर का इसी तरीके से नियम बना सकते हो, या इसी तरीके से डिवाइड निकाल सकते हो। अब आप कहोगे कि ये तो हमने परीक्षाएं भी नहीं देखे, लेकिन अब जो परीक्षाएं हो रही हैं, वनडे एग्जाम है, उसमें इस टाइप के बहुत ज़्यादा प्रश्न आने लगे हैं। जैसे मैं 29 एक और ले रहा हूँ एग्जाम्पल, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा कि इसका इकाई का अंक है तो इस यहाँ क्या लिखेंगे, इस फॉर्म में अब तो अच्छे से समझ में हो गए, और दहाई के अंक को जोड़ देंगे, दहाई के अंक को जोड़ देंगे। तो अब आपको सीड नंबर यहाँ क्या लेना है, x की वैल्यू क्या लेनी है 3, सीधा 2 लेंगे तो आपका है 1 तो नहीं चलेगा, 2 लेंगे 18 नहीं हो रहा है, 3 ले लो, 9 या 27 और 2 29। अब 29 ले लिया। अब मुझे ये कोई एग्जाम्पल लेना है, तो एग्जाम्पल लेना है तो मैंने ये ले लिया। ये अब संख्या चेक करनी है कि ये 29 से विभाजित है कि नहीं। तो वही करेंगे आप कि इकाई, ये सीड नंबर का इकाई के अंक में गुणा करेंगे, 3 3 9, और ये प्लस है, ये तो प्लस का नंबर है तो जोड़ेंगे। अगर माइनस का होता तो हम माइनस होता तो घटाते, तो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15। फिर ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है तो हम क्या करेंगे कि फिर इसे क्या है कि इसमें इकाई के, ये सीड नंबर का इकाई के अंक में गुणा करेंगे 5 या 15, और इसे जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो ये 6 और 0 ये 4 हो जाएगा। फिर ये बड़ा नंबर है तो हम का फिर वही करेंगे कि इसमें है 3 का 6 में गुणा करेंगे, 6 3 18, और 58, 29 दूनी क्या होता है 58, और ये जो 58 आया ये 29 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 29 से विभाजित करूंगा। आई होप ये जो 2 डिजिट के डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 डिजिट प्राइम नंबर की, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे किसी भी प्राइम नंबर का आपका है बना सकते हो। अब आप कहोगे 7 का बनाओ, 7 भी तो प्राइम नंबर है, 5 का है, तो ये जो नियम है वो 2 डिजिट पर फॉलो होता है।
तो क्यों ना हम 7 में 2 का गुणा कर दें या 3 का 7 दूनी 14 बना सकते हैं कि नहीं। तो जो संख्या 14 से विभाजित हो जाएगी वो 7 से भी तो हो जाएगी, जो संख्या 14 से विभाजित हो जाएगी वो 7 से भी हो जाएगी। अब 7 से हो जाएगी तो हम क्यों ना 14 का बनाने, और 14 का इसी तरीके से आप है बना सकते हो। ये दहाई का अंक है तो 4x + 1। अब यहाँ पर आपको है चेक कर लेना है, 1 रखेंगे 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे ये हो जाएगा 9। अगर हम यहाँ पर है 1 यहाँ पर रख देंगे, 2 रख देते हैं तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और -2 ले लो, 4 दूनी 8 माइनस और ये प्लस है -7 हो जाएगा, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। या फिर माइनस आपका है 4 ले सकते हो, आपका है -4 भी ले सकते हो। इस तरीके से आप है ये 7 का भी आप बना लोगे और 5 का भी बना लोगे, किसी भी 2 डिजिट प्राइम नंबर का है विभाज्यता का नियम बना लोगे। तो ये जो आज मैंने क्लास में जितने भी नियम पढ़ाए हैं, प्रश्न पढ़ाए हैं, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं आपको लगातार कॉन्सेप्ट और अच्छे प्रश्न और क्लियरिटी से समझाऊंगा। बस आप भी मेरी वो है फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है कि मैं और वीडियो बनाने का अंदर से मोटिवेशन मिले। तो आज के लिए इस क्लास में आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में चलिए मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।